हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालेंगे और उस रिलेशन को निकालने के लिए दैट मीन्स डेराइव द फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी देखनी होगी कि जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम रिलेशन डिड्यूस कर रहे हैं उसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है, ये देखना होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे हमारे पास में ये कोई एक इस तरीके से, जैसे हमारे पास में ये कोई एक बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है हमारे पास, ये लीजिए कोई बॉक्स है जिसका मास है m मास का कोई बॉक्स है और ये कोई सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस पे ये रखा हुआ है इस तरीके से और हमें इस बॉक्स की पोजीशन को चेंज करना है। मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ है l और यहाँ हमें इसको लेके आना है इस तरीके से, ठीक है, इस जगह हमें इसको लेके आना है। तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक, और ये इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब इसके साथ साथ हमें जैसे ये मूवमेंट करना शुरू करेगा तो इसके साथ साथ हमने एक यहाँ पे एक घड़ी भी ले ली, एक क्लॉक ले ली, ऐसे एक क्लॉक है, मान लीजिए ये कोई क्लॉक है आपकी, ये क्लॉक है, देखिए कितनी सुंदर क्लॉक है यहाँ से, और ये इंडिकेशन है इसके, इस तरीके से हमने एक क्लॉक भी ले ली है ऐसे, ठीक है, कोई क्लॉक ले ली है हमने। इस क्लॉक में हम टाइम को भी मेजर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस ब्लॉक को हम अगर यहां से मूव करवा के पोजीशन ए से, ये पोजीशन ए है, इस पोजीशन बी पर लेके आए, कहां पर लेके आए, पोजीशन बी पर, ये पोजीशन बी है आपकी, पोजीशन बी पर लेके आए तो उसके अलग अलग केस हो सकते हैं। कौन से केस हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मास ज्यादा है बॉडी का, इस ब्लॉक का मास ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए, फर्स्ट केस। अगर लेंथ यहां से इन दोनों के बीच की जो लेंथ है L वो अगर ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस पोजीशन से, A पोजीशन से B पोजीशन तक उसको लाने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि एक बार तो हम इस मास को यहां से यहां तक लेके आने के लिए, इस L लेंथ को कवर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लेते हैं, लेकिन फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, सपोज कीजिए कि हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, मतलब हमें आदेश मिला कि आपको ये जो है 2 सेकंड में ही यहां से यहां इसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो उस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टाइम के ऊपर भी। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो फंक्शन बन गया, किसका, फोर्स जो है वो फंक्शन बन गया। यहां से देखिए, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, MLT का फंक्शन बन गया है यहाँ पे। समझ में आई कुछ बात? तो अब हम इसकी डिपेंडेंसी निकाल चुके हैं कि फोर्स की डिपेंडेंसी इन 3 अलग अलग क्वांटिटीज के ऊपर है। अब इस डिपेंडेंसी को हम लोग डेराइव करेंगे और जब भी हम डेराइव करेंगे इस डिपेंडेंसी को तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसके अंदर हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो इसमें भी हम उसी फॉर्मूले को यूज ले रहे हैं, तो इसमें भी सारी जो क्वांटिटीज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अपनी मर्जी से एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्यों लगाएंगे, कांस्टेंट इसलिए लगाएंगे क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट का पता करना हमें नहीं पता कैसे होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस वजह से हमें एक अपनी मनमर्जी से कांस्टेंट यहाँ पे यूज में लेना होगा और इसके मल्टीप्लिकेशन में हम इसकी पावर्स को भी डिनोट कर देंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो अभी मैंने बताया कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, हमने मान लिया कि हमारे पास में F है और यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से कांस्टेंट ले लिया स्मॉल k और हमने लिखा M, L और T, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, पावर A, पावर B और पावर C लगा दी, पावर्स भी लगा दी इसकी, ठीक है। अब ये जो डायमेंशनल, ये जो कांस्टेंट लिया है हमने, इसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में हम कांस्टेंट के बारे में पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये जो कांस्टेंट है ये हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे ले लिया है,
ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती है, उस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के हिसाब से और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों साइड की LHS और RHS दोनों साइड की जो इक्वेशन है उनको हम इक्वेट करते हैं, वो दोनों साइड की बराबर होनी चाहिए। ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। तो अब देखिए, फोर्स जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ डायमेंशंस जो हैं ये हमें याद रखनी पड़ेंगी। MLT-2। अब देखिए, ये तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसको कैसे लिख देंगे? देखिए यहां से इसको मास की डायमेंशंस यहां पे M1, लेंथ की डायमेंशंस 0, टाइम की डायमेंशंस 0, पावर A, ठीक। और यहां से फिर मास की डायमेंशंस 0, L की डायमेंशन 1 और T की डायमेंशंस 0, पावर B। और यहां से फिर इसकी T की मास की डायमेंशंस 0, L की डायमेंशंस 0, T की पावर 1 और इसके ऊपर पावर चढ़ा दी C। इस तरीके से हमने इसको राइट कर दिया है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो दोनों साइड में जो ये वाली आपकी डायमेंशन है और ये वाली जो डायमेंशन है, इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो डायमेंशंस की जो पावर है उनको इक्वेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां से देखा हमने, इस साइड में m की पावर कितनी है? 1 है, तो हमने लिखा m⁻1 इज इक्वल्स टू, इस साइड में देखिए m की पावर a है और ये 0, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो ये हो गई m की पावर a, ठीक। तो इनको इक्वेट किया तो क्या आया? a इज इक्वल्स टू 1 आ गया आपके पास, ये एक वैल्यू आई। अब इनको इक्वेट करते हैं दोनों को। L की पावर इधर कितनी है? L की पावर 1 है, इज इक्वल्स टू L⁻0 a, ये 0 हो गया, ये b हो गया और ये भी 0 हो गया, तो L की पावर हो गई है b आपकी, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू भी 1 आ गई है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से t, अब t की पावर है यहाँ पे t-2 इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये c हो गया, तो यहां से आप t की पावर लिख सकते हैं c। तो इनको इक्वेट किया हमने तो c इज इक्वल्स टू आ गया -2। अब आपके पास में a b c की जो वैल्यू आई है वो है a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2, ये वैल्यूज आएगी आपके पास। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो इक्वेशन बनाई है हमने, नंबर 1 इक्वेशन मान सकते हैं इसको, इस इक्वेशन के अंदर a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा f इज इक्वल्स टू स्मॉल k, और फिर m⁻a है तो a 1 हो गया है, b l⁻b है, b की b वैल्यू 1 है तो l 1 हो गया है, और t⁻2 आ रहा है तो इसको लिख दिया हमने अपॉन t2 पर टाइम स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन, अब जो ये इक्वेशन निकल के आई है आपके पास, ये वाला जो फॉर्मेट निकल के आया है, इसमें ये जो k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू को हम प्रैक्टिकल, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटली, इसको हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट यूज करके इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें, क्या स्टेटमेंट आएगा? वेरीफाई यूजिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेरीफाई यूजिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u इज इक्वल्स टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? f इज इक्वल्स टू ma। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल, फिर हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पे। वो एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ L, mass of bob m and acceleration due to gravity g
डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, मतलब पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है अगर उसके जो ऑसिलेशन है वो डिपेंड करते हैं यहाँ पे एल, एम और जी पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें डिपेंडेंसी का पता होना चाहिए, और आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें क्लियर दिया हुआ है डिपेंडेंसी के बारे में। तो अगर हम एक डायग्राम बनाए, देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, जिसके अंदर हम एक पेंडुलम लेंगे और उसको ऑसिलेट करता हुआ हम लोग दिखाएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट ले लिया इस तरीके से, एक ये रिजिड सपोर्ट है हमारे पास ऐसे, और यहाँ से ये हमने इस तरीके से पेंडुलम को ऐसे ऐसे दिखा दिया है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपकी लेंथ L है स्ट्रिंग की, और मास जो है इसका वो M है, और G ये G है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरीके से हमारे पास में एक अरेंजमेंट बना। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो डिपेंडेंसी है वो हमें निकालनी है। तो टाइम पीरियड के लिए हमने लिखा T इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन बना टाइम पीरियड, फंक्शन बना टाइम पीरियड एम एल टी का, एम एल मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टी, टी नहीं लेना है यहाँ पे, जी लेना है, ग्रेविटी जी, इनका फंक्शन बना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के जो साथ में जो फंक्शन है हमारे, जो जिन पे डिपेंडेंसी है, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर चढ़ा देंगे उनके ऊपर, जैसा हमने किया था, जैसा मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने ली T इज इक्वल्स टू, फिर हम एक कांस्टेंट लेंगे, मैंने बताया आपको, हमने लिखा m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, g टू दी पावर c, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए t की डायमेंशन क्या होती है, t की डायमेंशन तो t ही होती है टाइम की, तो हमने इसको लिख दिया सिंप्लीफाई करके m0 l0 t1, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल्स टू k, ये डायमेंशन लेस है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दिया। और यहां से मास की डायमेंशन तो m1 l0 t0, और पावर चढ़ा दी है इसके ऊपर a, और फिर लेंथ आ गई, लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l1 t0, पावर चढ़ा दी b, और यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन आएगी, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे m0 l1 t-2, और पावर चढ़ा दी c, इस तरीके से। अब दोनों साइड की जो पावर्स हैं उनको इक्वेट कर लेंगे हम लोग। तो यहां से देखिए आप इक्वेट करते हैं, तो सबसे पहले हमने इसको डिनोट किया m0 l0 t1, और यहां से इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखते हैं m, ये पावर हो गई a, यहां से पावर हो गई 0, और यहां से भी पावर हो गई 0, ठीक है। तो m टू दी पावर तो a हो गई। अब यहां से l की पावर 0, l की पावर b, और l की पावर प्लस c, ये हो गया, इन दोनों से मिली हमें। अब हम टाइम की ले लेंगे, टाइम t की पावर 0, t की पावर 0, t की पावर -2c, ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोनों साइड से पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो यहां से देखिए a इज इक्वल्स टू 0 आ गया, और b प्लस c इज इक्वल्स टू भी 0 आ गया, और यहां से -2c इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इनको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले c को सोल्व करें, तो c इज इक्वल्स टू आ गया -1/2, c की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब ध्यान से देखिए, ये -1/2 यहां पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया -1/2, तो b -1/2 इज इक्वल्स टू 0, देन b इज इक्वल्स टू 1/2 को इधर ले गए, मैं कर देता हूं यहां पे, देखिए आप। अब हमने इस इक्वेशन में b और फिर c की वैल्यू डाली, -1/2 इज इक्वल्स टू 0, देन b इज इक्वल्स टू +1/2, ये आ गया, ठीक है। और a 0 है ये आपका, a की पावर तो a की वैल्यू तो हमारे पास में 0 आ चुकी है, ठीक है ना।
यहाँ से, हाँ a की तो 0 आ ही चुकी है, तो तीनों की वैल्यू हमारे पास में आ गई a इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो वैल्यूज आई हैं a b c की, ये इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या लिखा, t इज इक्वल्स टू k एज इट इज आ गया, m टू दी पावर a है, तो a की वैल्यू क्या है 0, तो हमने m टू दी पावर 0 लिख दिया, और l टू दी पावर b, तो l टू दी पावर 1/2 लिख दिया, और g टू दी पावर c है, तो c की वैल्यू माइनस है, तो g की पावर 1-2 रख दिया, ऐसे लिख दिया इसको। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 0 पावर है, तो क्या लिख देंगे, t इज इक्वल्स टू k, और हमने रूट लगा दिया, हाफ पावर है ना इसलिए रूट लगा दिया, तो l, तो यहां आ गया, g माइनस में पावर है तो नीचे चला गया l/g, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, जो कि 2 पाई आती है। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज हमने डाल दी हैं, और उन वैल्यूज से हमने कैलकुलेटेड वैल्यूज और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बीच में ग्राफ बनाया। ये लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे डाल दी, और एक ग्राफ आपको मिला ऐसे, ये मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे मिला, ये है कैलकुलेटेड वैल्यूज का ग्राफ, ठीक है। और फिर हमने एक्सपेरिमेंटली किया तो हमें ग्राफ मिला ऐसे, ये मान लीजिए इस तरीके से मिला हमें। इन दोनों कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, और वो रेशियो जो होगा वो इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जो कि कितनी आती है, 2 पाई आती है। कितनी आती है, 2 पाई, इतनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पाई डालेंगे तो आपके पास में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट l/g, ये आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो सिंपल पेंडुलम जो है वो सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, उसका टाइम पीरियड, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, ये चीज हो गई। अब अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट डाल दें, इसी के अंदर हम थोड़ा चेंज कर दें, जैसे मैं आपको बताऊं, ये लीजिए यहां से इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, देखिए इरेज कर देता हूं ऐसे, ये लीजिए इरेज कर दिया इसको, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं अगर बोलूं कि हमारे पास में एक और क्वांटिटी है, अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द बॉब इज के केल्विन है, टेम्परेचर ऑफ द बॉब कितना है, के केल्विन, तो ये एक और डिपेंडेंसी आ गई। तो इस केस में आप लोग कैसे करेंगे, देखिए t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाया, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, g टू दी पावर c, k टू दी पावर d, ये हो गई आपकी इक्वेशन। इसको सोल्व करके देखें आप, इसको आपको सोल्व करना है और देखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है। इसको सोल्व करने से आप कुछ सीखोगे, डिपेंडेंसी के बारे में आपको पता चलेगा, और भी 1-2 चीजें आपको पता चलेंगी, मैं नहीं बताऊंगा पहले से, पहले आप इसको सोल्व करके देखें और फिर मुझे बताएं, ठीक है। और क्या चेंज कर सकते हैं, अगर इसी एग्जाम्पल में मैं एक और इसको चेंज कर दूं, मान लो अब की बार मैंने लिखा t इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ m l g और d लगा दिया यहाँ पे, और ये d क्या है, ये है अब की बार डायामीटर ऑफ दी बॉब, अब की बार डायामीटर भी ले लिया इसके साथ में, तो अब की बार डिपेंडेंसी t इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, g टू दी पावर c, d टू दी पावर इसको x y z ले लेते हैं,
एक्स वाई जेड और पी ऐसे मान लिया, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करके देखिए आप, दोनों में अलग अलग केस लगा दिए, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया इसमें, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपको बहुत मतलब सीखने को मिलेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपको देखने को मिलेगा क्या इस केस में और इस केस में फॉर्मूला आपको यही मिलता है k√L/g, और इस केस में भी क्या आपको यही मिलता है k√L/g। देखो, ट्राई करके देखो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। ये वाली चीज है। अब हम एक और न्यूमेरिकल निकालते हैं, एक और इक्विवेलेंस, हाँ चलो एक और लेते हैं। फेमस इक्वेशन है एक एनर्जी मास इक्विवेलेंस की, उसको सोल्व करके देखते हैं। हाँ जी, हमने काफी बार इस इक्वेशन को फेस किया है, और ये जो इक्वेशन है ये बड़ी ही फेमस इक्वेशन है जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अगर मास और एनर्जी को रिलेट करना है हमें तो कौन से पैरामीटर्स को यूज में लेना होगा, दैट मीन्स किस किस की डिपेंडेंसी हमें निकालनी होगी। इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपना जो पूरा यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके हम लोग यहाँ पे एक डिपेंडेंसी बनाते हैं, एक पैरामीटर बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा एनर्जी, एनर्जी फंक्शन ऑफ है मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ठीक है। सेम प्रोसेस लगाएंगे, कोई चेंज नहीं करना है। तो इसके अंदर हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले जो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और पावर लगा देंगे इसके ऊपर। तो हमने लिखा यहाँ पे E इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा दिया अपनी तरफ से k स्मॉल m टू दी पावर a और c टू दी पावर b, ठीक। अब दोनों साइड की हमें अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन सेम ही होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं mL2T-2, ये डायमेंशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब ये है k कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस, मैंने बताया था आपको। m टू दी पावर a को कैसे लिखेंगे, 1L0T0 और पावर चढ़ा दी a, पावर a चढ़ा दी, ठीक है। c क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी m0L1T-1 और पावर चढ़ा दी b, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1L2T-2 ये तो इधर हो गया। अब इधर से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखिए ये हो गया है m की पावर 1 मतलब a हो गया है और यहां से 0, ठीक है। ये तो a की m की पावर हो गई, l की पावर को करेंगे तो ये 0 हो गई और यहां से हो गई b, ठीक है। और ठीक है ये भी होगी। अब t की पावर यहाँ 0 है और यहाँ है t की पावर -b, इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया। अब इनको कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से इनकी पावर्स को कंपेयर किया तो a इज इक्वल्स टू आया 1 इधर से, ठीक है। b इज इक्वल्स टू आया आपके पास में 2, ठीक है। और -b इज इक्वल्स टू आया -2, ठीक। तो देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें b की डबल वैल्यू है लेकिन दोनों सेम ही है, माइनस माइनस प्लस हो सकता है। तो b इज इक्वल्स टू 2। अब देखो हमारे पास, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो यहाँ पे पावर्स हैं वो तो सिर्फ 2 ही है, a और b, लेकिन इक्वेशन 3 आ रही हैं, लेकिन उनमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि a और b की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। b की जो डबल वैल्यू आई थी -b इज इक्वल्स टू -2, वो भी b इज इक्वल्स टू 2 ही है, ठीक है। ये चीज हम समझ सकते हैं, सिंपल चीज है, छोटी क्लासों में भी हमने ये चीज पढ़ी है। अब देखिए इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो e इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल k और m टू दी पावर a की पावर कितनी है 1 है, तो m एज इट इज, c की पावर b की वैल्यू कितनी है 2, तो mc²। और ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम निकाल सकते हैं जो कि आती है 1।
तो आपकी इक्वेशन बन गई E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या बन गई है? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई है। ये बड़ी ही फेमस इक्वेशन है और इस इक्वेशन का यूज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इस इक्वेशन के डेवलपमेंट से पहले जो थिंकिंग थी वो ये थी कि मास और एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने जब दी तो उसके बाद में पता लगा कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट की जा सकती है। अब अगर हम एक पेपर क्लिप की बात करें, पेपर क्लिप कितनी छोटी आती है, आपने देखा होगा हम लोग ऐसे बहुत सारे पेपर इकट्ठे करके और उनके ऊपर एक क्लिप चढ़ा देते हैं, ऐसे स्टील की क्लिप आती है, ऐसे चढ़ा देते हैं, इतनी सी आती है मेरे, इतनी सी देखी होगी आपने, थंब इम्प्रेशन के जितनी सी आती है, ठीक है। तो अगर उस पेपर क्लिप की अगर हम बात करें तो उस पेपर क्लिप का जो मास है, उस मास से बनने वाली एनर्जी, उस मास से बनने वाली जो एनर्जी है वो लगभग होती है आपकी 18,000 TNT, इतनी एनर्जी होती है। देखिए, अरे भाई एक पेपर क्लिप है ना, पेपर क्लिप, पेपर आप एक जगह इकट्ठा रखने के लिए वो एक क्लिप लगाते हैं छोटी सी, उसकी अगर उसके मास की एनर्जी को, उसके मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो वो एनर्जी इतनी होती है TNT। और ये एनर्जी किसके बराबर है पता है आप लोगों को? ये एनर्जी अप्रोक्सीमेटली नागासाकी हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आई थिंक 1946 थी या 1944, ऐसे कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, गिराया गया था, उससे जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उस एटम बम से, उसके बराबर एनर्जी है ये। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि हमें अभी तक मास से जो एनर्जी कन्वर्जन का जो सिस्टम है, मतलब जितना मास है वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस का हमें अभी तक पता नहीं है। ये दिक्कत है, ठीक है। कैलकुलेटेड अगर किया जाए तो mc स्क्वायर में उसका मास डाला हमने और ये इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। TNT एक यूनिट होती है एनर्जी को, लार्ज अमाउंट की जो एनर्जी होती है उसको मेजर करने के लिए। तो अगर उसी हिसाब से देखें ना, तो ये जो मार्कर है ना मेरे पास, ये रहा मार्कर, वो क्लिप तो बहुत छोटी थी, अगर इस पूरे मार्कर की एनर्जी, इस पूरे मार्कर के मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो 1 साल तक पूरे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा सकती है। देख लो आप, इतना पावरफुल इक्वेशन है ये। लेकिन अभी तक है ना, एनर्जी का 100% कन्वर्जन हमें नहीं करना आया है, ठीक है। मास से एनर्जी का 100% कन्वर्जन जो है वो हमें करना नहीं आया है। उसके बारे में हम लोग अभी रिसर्च चल रही है, देखते हैं क्या होता है, हमारी लाइफ में हो या आगे आने वाली जनरेशन में हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी कम समझ में आया है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल और समझा देता हूं इससे रिलेटेड। वो क्या है वो देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग ली, यहां बना देता हूं, ये लीजिए, हमने एक स्ट्रिंग ले ली ऐसे, ठीक। ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से इस स्ट्रिंग को हमने बांध रखा है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को हमने एक पुली पे चढ़ाया, ये लीजिए एक पुली है हमारे पास ऐसे, ये कोई पुली है आपकी, इस पुली के ऊपर से लेके ऐसे और एक मास लटका दिया यहाँ पे, एम मास कोई यहाँ पे सस्पेंडेड कर दिया है हमने, इस तरीके से ये एम मास है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब जैसे ही हमने इसको यहां से लटकाया तो इसमें टेंशन आ गई, टी टेंशन, ये टी है टेंशन इसकी, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने ले ली L, कितनी लेंथ ले ली हमने इसकी, L लेंथ ले ली, मान लो ये है आपकी लेंथ L, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया,
डिस्प्लेस करने से इसके अंदर वाइब्रेशन होने शुरू हो गए, जस्ट लाइक गिटार। गिटार देखिए ना आप लोगों ने, देखिए गिटार को बजाते हैं ना, वायर होता है, स्ट्रिंग होती है, वो ऐसे वाइब्रेशन करती है, हम लोग ऐसे बजाते हैं उसको, ठीक है। वैसा ही एक फिनोमेना बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वाइब्रेशन निकालने स्ट्रिंग के। एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला डेड्यूस करने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। किसी भी चीज का फॉर्मूला आप डेड्यूस कर सकते हैं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए हमारे पास में कोई चीज थी क्या, कुछ भी नहीं था हमारे पास में, सिर्फ एक ये फिनोमेना हमें नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया ऐसा ऐसा होता है, और फिर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसके वाइब्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो वो फॉर्मूला कैसे आप यहाँ पे बनाएंगे, वो डिड्यूस कैसे करेंगे आप, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं इतनी देर से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, और इसमें हमने वाइब्रेशन, फाइंड द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन जस्ट लाइक ए फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स ओसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। दैट मीन्स वाइब्रेशन पर सेकेंड, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया। अब डिपेंडेंसी निकालनी है आपको, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप। डिपेंडेंसी निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंक्शन ऑफ किसकी बन गई, एल लेंथ, स्मॉल एम मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, और टी टेंशन, ये बन गया, ठीक है। और ये जो स्मॉल एम है ना, ये स्मॉल एम होगा एम अपॉन एल के बराबर। टोटल लेंथ कितनी है, एल, और टोटल मास एम, तो स्मॉल एम क्या हो गया, मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल, ठीक है। ये आ गई आपकी डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी मिल गई तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जो पहले से हम लगाते आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम लिया है हमने यहाँ पे, स्मॉल एम क्या है, लीनियर मास डेंसिटी बोल सकते हैं इसको आप, लीनियर मास डेंसिटी बोल सकते हैं। डेंसिटी जो किसके बराबर होगी, एम अपॉन एल के बराबर होगी, ठीक है। कितनी लेंथ में कितना मास है, ठीक है। और फिर है टी, टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे यूज में ली है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इन पे पावर चढ़ा देंगे, तो हमने इसको लिखा न्यू इज इक्वल्स टू, और एक ये तो लगाना ही लगाना है, अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगा दिया, L टू दी पावर A m स्मॉल m टू दी पावर B और T टू दी पावर C, इस तरीके से दिखा दिया इसको। अब देखिए न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओसिलेशन एंड वाइब्रेशन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब 1 अपॉन टी की डायमेंशन t-1, तो हमने लिखा यहाँ पे इसकी डायमेंशन सिंप्लीफाई करके m0 L0 t-1, ये बना दी, ठीक है। L की डायमेंशन, ये तो डायमेंशन लेस है, L की डायमेंशन m0 L1 t0 पावर चढ़ा दी a, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल m, स्मॉल m नहीं लेना है, m बाई l लेना है, तो m इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m L-1, इसकी डायमेंशन m ऊपर गया L-1, और यहां से पावर चढ़ा दी b। और t क्या है, t इज द टेंशन, टेंशन इज द फोर्स। टेंशन क्या होती है, फोर्स होती है, तो इसको लिख दिया हमने m L t-2 पावर चढ़ा दी c, ठीक। अब इसको एक साथ कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया m0 L0 t-1 इज इक्वल्स टू m की पावर, m0 है, m1 है और mc। देखो यहां से हमने लिखा यहाँ पे, ये तो हो गई 0 और ये हो गई b और ये हो गई यहां से c प्लस का c, ठीक।
दूसरी l ले लिया, l की पावर a हो गई है, यहाँ से l की पावर माइनस की b हो गई है, यहाँ से l की पावर प्लस की c हो गई है। ठीक, और यहाँ से हमने लिया t, तो t की पावर यहाँ 0 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो t, यहाँ भी 0 है, और यहाँ से t की पावर आ गई माइनस की 2c, ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लेंगे, हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब इनको कंपेयर किया तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हमने लिखा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ठीक है, और फिर -1 इज इक्वल्स टू -2c, और ये -2c इज इक्वल्स टू -1। तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो c इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये क्या हो गया, -1 था, और ये इधर -2, दैट मीन्स 1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? c की वैल्यू आई आपके पास में 1/2। अब हम इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देन b प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, देन b इज इक्वल्स टू -1/2। ये b की वैल्यू आ गई आपके पास, ये c की वैल्यू आ गई। अब b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे a माइनस b की वैल्यू क्या है, -1/2, और प्लस, और यहाँ से c की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो a इज इक्वल्स टू, सॉरी, a प्लस 1/2 प्लस 1/2 और इज इक्वल्स टू 0, देन a प्लस 1, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू -1। ये a की वैल्यू आ गई आपके पास। a, b और c तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, देखो निकालते हैं। हमने लिखा यहाँ पे लिखा न्यू इज इक्वल्स टू, ये तो k तो एज इट इज रह गया, l टू दी पावर a की वैल्यू है -1 माइनस l टू दी पावर -1। ठीक है, स्मॉल m है, स्मॉल m की पावर है b, स्मॉल m की पावर है b -1/2, और t की पावर है c की वैल्यू आई है आपके पास में 1/2, तो 1/2 डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ये माइनस में है, नीचे लिख सकते हैं इसको, और ये भी नीचे लिख सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल्स टू k/l हो गया, और इनकी पावर हाफ है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया t/m। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, ये वाइब्रेशन की इक्वेशन आ गई फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की। अब इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर हम k की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, परफेक्ट इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके, और कुछ सॉल्यूशंस थे जिनके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं, जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम था आपका डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।